आदाब नाजरीन, इस्तकबाल है आप सभी का मुल्क की बात में। मैं हूं आपके साथ पिंकी सहगल। खबरें शुरू करने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। ट्रंप ने मिडिल ईस्ट को जहन्नम बनाने की दी धमकी। हमास ने पलटवार कर कहा कायदे में रहकर करे बयानबाजी। इलेक्शन से पहले दिल्ली में बीजेपी को बड़ा झटका। बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के कई धर्मगुरु आप में शामिल। दिल्ली के आवाम के लिए कांग्रेस की एक और बड़ी गारंटी। दिल्ली के हर शख्स को मिलेगा 25 लाख का इंश्योरेंस। 40 साल बाद बदल रहा कांग्रेस का मरकजी दफ्तर। 15 जनवरी को कांग्रेस के नए हेडक्वार्टर का होगा इफ्तिताह। दिल्ली दंगों के एक और मुलजिम को AIMIM ने दिया टिकट। शफा उर रहमान जेल से अमानतुल्लाह के खिलाफ लड़ेंगे इलेक्शन। दिल्ली बीजेपी ने बनाया केजरीवाल के घर का 3D मॉडल। अरविंद केजरीवाल पर लगाए बदउनवानी के इल्जाम। इसरो के नए चीफ बनेंगे डॉक्टर वी नारायणन। 14 जनवरी को S सोमनाथ की जगह संभालेंगे कमान। ट्रंप की धमकियों पर ट्रूडो का पलटवार। कनाडा को अमेरिका में मिलाने की बात पर बोले ऐसा कभी नहीं होगा। उत्तराखंड के मदरसों में पढ़ाई जाएगी संस्कृत। उलेमा बोले ऐतराज नहीं, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। अमेरिका के नौमुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बीते रोज हमास को धमकी दी है कि अगर उनके ओहदा संभालने से पहले कैदियों को रिहा नहीं किया गया तो वो पूरे मिडिल ईस्ट को नरक में बदल देंगे। जिसके बाद हमास ने ट्रंप को करारा जवाब दिया है। हमास लीडर ओसामा हमदान ने ट्रंप को खबरदार करते हुए कहा है कि अमेरिकी सदर को जरा कायदे में रहते हुए बयानबाजी करनी चाहिए। If they're not back by the time I get into office, all hell will break out in the Middle East. And it will not be good for Hamas, and it will not be good, frankly, for anyone. दरअसल ट्रंप ने गजा जंग सीजफायर की नाकामी का ठिकरा हमास के सर फोड़ा था। उन्होंने कहा था कि यरगमालियों को रिहा करो, नहीं तो मशरिक के वुस्ता को जहन्नम बना देंगे। ट्रंप के इस बयान पर पलटवार करते हुए हमास लीडर ओसामा हमदान ने कहा है कि गजा जंगबंदी में रुकावटों के लिए असल में तो इजराइल को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। हमास चाहता है कि फिलिस्तीनी सरजमीन से इजरायली जुल्म का मुकम्मल खात्मा हो सके और इजरायली फौज गजा को मुकम्मल तौर पर खाली करके वापस लौट जाए। दूसरी जानिब ट्रंप के एलची ने जोर देकर कहा कि वो 20 जनवरी से पहले हमास के जरिए बनाए कैदियों के हवाले से अच्छे नतीजे की उम्मीद रखते हैं। उन्होंने मजीद कहा कि वाकई ट्रंप की हलफ बर्दारी पर हमारे पास ऐलान करने के लिए अच्छी खबर होगी। उधर कतर के भी वजीर खारजा ने भी इस बात की तस्दीक की है कि गजा में जंगबंदी के मुज़ाकरात में मुस्बत पेशरफ्त जारी है और वफद काहिरा और दोहा में मुलाकातें कर रहे हैं। उधर हमास ने इजराइल की मजीद फिलिस्तीन और अरबों की जमीन को हड़पने के मंसूबों को बेनकाब करते हुए इजराइल इस्लामी हुकूमतों और अरबों की मजम्मत की है। हमास ने सबूत के तौर पर एक नक्शा भी पेश किया है जिससे इजरायली हुकूमत की जारहियत और तोसी पसंद इरादों का पता चलता है। नक्शे में उर्दन, शाम और लेबनान के साथ फिलिस्तीनी इलाकों को इजरायली हुकूमत के साथ दिखाया गया है। इजराइल इस खित्ते को जेर करने के लिए अरबों के वसाइल पर कब्जा करने का मंसूबा रखता है। हमास ने कहा कि हम अरबों और इस्लामी हुकूमतों से किसी फैसला कुन हिकमत अमली का मुतालबा करते हैं। उधर इजराइल की गजा पर बमबारी में खान यूनुस के इलाके में करीब 7 बच्चों समेत 13 अफराद हलाक हो गए हैं। एक शख्स ने बताया कि इजरायली तैयारों ने खान यूनुस के मगरिब में अल-मवासी इलाके में बेघर होने वाले अफराद के खेमों पर 2 फजाई हमले किए जिससे खेमे में आग लग गई। बहरहाल जो बाइडेन की सदारत में फिलिस्तीन और आसपास के इलाके पहले से ही जंग की आग में झुलस रहे हैं और अब नौमुंतखब प्रेसिडेंट ट्रंप ने पूरे मिडिल ईस्ट को जलाने का अहद किया है। लेकिन हमास ने भी पलटवार करके ये जाहिर कर दिया है कि वो किसी भी हालत में इजराइल अमेरिका के आगे बिल्कुल नहीं झुकेगा। अब देखना ये होगा कि ट्रंप की धमकी से डरकर हमास कैदियों को छोड़ देगा या फिर ट्रंप को भी जो बाइडेन की तरह मुंह की खानी पड़ेगी। दिल्ली इलेक्शन से पहले आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। मालूमात के मुताबिक बता दें कि आपने बीजेपी को दिल्ली मंदिर प्रकोष्ठ यूनिट में बड़ा झटका दिया है। पार्टी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल ने आज कई मजहबी रहनुमाओं को आम आदमी पार्टी की मेंबरशिप दिलवाई और भगवा गमछा पहनाकर उनका इस्तकबाल किया। आपने ऐलान किया कि वो आज सनातन सेवा समिति की शुरुआत करेगी। आज बीजेपी के मंदिर प्रकोष्ठ के 100 से ज़्यादा मेंबरों ने केजरीवाल की मौजूदगी में आपको ज्वाइन किया। आपका कहना है कि पूरी दिल्ली के पुजारी हमारा सपोर्ट कर रहे हैं और हमें दुआएं दे रहे हैं। दिल्ली में असेंबली इंतखाबात से पहले कांग्रेस लगातार आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ा रही है। अब कांग्रेस ने दिल्ली की आवाम के लिए दूसरी गारंटी का ऐलान कर दिया है।
कांग्रेस ने दिल्ली के हर शहरी के लिए स्वास्थ्य बीमा योजना का ऐलान कर दिया है। इसके मुताबिक कांग्रेस दिल्ली के सभी लोगों को 25-25 लाख रुपए का इंश्योरेंस देगी। बताते चले कि राजस्थान के साबिक सीएम अशोक गहलोत ने स्वास्थ्य बीमा योजना की गारंटी दी है। उन्होंने कहा है कि अगर दिल्ली में कांग्रेस की हुकूमत बनती है तो हर दिल्ली वासी को 25 लाख का हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा। बताते चले उन्होंने कहा है कि इस स्कीम का नाम जीवन रक्षा रहेगा। अशोक गहलोत ने कहा कि हमने राजस्थान में भी जन स्वास्थ्य को खास अहमियत दी है। हर तरह का इलाज वहां फ्री होता है और सारा खर्चा हुकूमत उठाती है। कांग्रेस का हेडक्वार्टर शिफ्ट होने जा रहा है। 46 साल बाद ऐसा होगा जब हेडक्वार्टर बदला जाएगा। अब नया पता 9A कोटला मार्ग होगा। कांग्रेस जराये के मुताबिक अगले 1.5 महीने में शिफ्टिंग का काम पूरा हो जाएगा। कांग्रेस का मरकजी दफ्तर अब जदीद तरीन सहूलियत से लैस 6 मंजिला बिल्डिंग में होगा। 2009 में यूपीए 2 की हुकूमत बनते ही सोनिया गांधी ने इसका इनॉग्रेशन किया था। ये बिल्डिंग पूरी तरह से कॉरपोरेट स्टाइल में बना है। बताया जा रहा है कि इसकी शिफ्टिंग में 1.5 महीने से ज्यादा का वक्त लग सकता है। ऐसा 46 साल बाद होगा जब कांग्रेस अपना मरकजी दफ्तर बदलेगी। इससे पहले सन 1978 की शुरुआत में कांग्रेस ने 24 अकबर रोड को पार्टी का मरकजी दफ्तर बनाया था। दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने दिल्ली दंगों से जुड़े एक और मुलजिम को अपना उम्मीदवार बनाया है। पार्टी ने ओखला असेंबली सीट से आप उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के खिलाफ शफा उर रहमान को टिकट दिया है। हैदराबाद से MP असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने दिल्ली असेंबली इंतखाबात के लिए ओखला सीट से अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। पार्टी ने शफा उर रहमान खान को अपना कैंडिडेट अनाउंस किया है। वहीं रूलिंग आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से मौजूदा MLA अमानतुल्लाह खान पर दाव लगाया है, जबकि BJP और कांग्रेस ने अब तक अपने उम्मीदवारों का ऐलान नहीं किया है। वहीं दिल्ली BJP के स्टेट ऑफिस में दिल्ली के साबिक CM और आम आदमी पार्टी के कौमी कन्वीनर अरविंद केजरीवाल के घर का एक डमी मॉडल बनाकर रखा गया है। इस मॉडल को शीश महल का नाम दिया गया है, जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह की सहूलियत इस घर में साबिक वजीर आला अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए रखी हुई थी। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली BJP के रियासती सदर वीरेंद्र सचदेवा ने 6 जनवरी को प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान CAG की रिपोर्ट का हवाला देते हुए CM के रिहाइशगाह का 3D मॉडल सभी के सामने पेश किया। बताते चले कि वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि PWD ने इसे न जाने क्यों इमरजेंसी वर्क मुकर्रर कर दिया। PWD ने पहले एस्टिमेट पर 1 सितंबर 2020 को वर्क ऑर्डर भी जारी कर दिया। उन्होंने कहा कि ये काम उस वक्त किया गया जब दिल्ली के लोग कोविड-19 की मार झेल रहे थे और हमारे रोजगार ठप थे। वीरेंद्र सचदेवा ने आगे कहा, चूंकि अरविंद केजरीवाल जिस CM रिहाइशगाह में किसी को घुसने नहीं देते थे, इसलिए हम ये मॉडल लेकर आए हैं। CM रिहाइशगाह की जो इमेज आई है उसी के आधार पर हमने ये मॉडल बनवाया है। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो के चेयरमैन S सोमनाथ रिटायर होने जा रहे हैं। उनकी जगह मरकजी हुकूमत ने स्पेस साइंटिस्ट V नारायणन को नया चेयरमैन मुकर्रर किया है, जो 14 जनवरी 2025 को इसरो के नए चीफ का ओहदा संभालेंगे। इसरो के नए चीफ डॉक्टर B नारायण की पढ़ाई तमिल बोलने वाले स्कूलों में हुई है। उन्होंने सन 1979 में IIT खड़गपुर से क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग में M.Tech किया। एयर स्पेस इंजीनियरिंग में PhD की। M.Tech में पहली रैंक मिलने पर उन्हें सिल्वर मेडल से नवाजा गया। डॉक्टर B नारायण ने स्कूल एजुकेशन DME फर्स्ट रैंक और मैकेनिकल इंजीनियरिंग में AMIE के साथ की है। इनके पास स्पेसक्राफ्ट और रॉकेट में लगभग 40 सालों का एक्सपीरियंस है। वे एक रॉकेट और स्पेसक्राफ्ट प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर B नारायण की क़यादत में LPSC यानी कि लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम ने कई इसरो मिशन के लिए करीब 183 लिक्विड प्रोपल्शन सिस्टम और कंट्रोल पावर प्लांट दिए हैं। उन्होंने PSLV के दूसरे और चौथे फेज की तामीर पर भी काम किया है। कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो ने अमेरिका के नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को करारा जवाब दिया है। ट्रंप ने कनाडा को अमेरिका में मिलाने के लिए माशी ताकत का इस्तेमाल करने की धमकी दी थी। इस पर ट्रूडो ने कहा कि दोनों मुल्कों के एक होने की कोई उम्मीद नहीं है।
डोनाल्ड ट्रंप के लेटेस्ट बयान पर जवाब देते हुए जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि ये नामुमकिन है कि कनाडा कभी भी अमेरिका का हिस्सा बनेगा। उन्होंने बयान देते हुए लिखा है कि बर्फ में आग लगने की उम्मीद ज्यादा है बजाय इसके कि कनाडा कभी अमेरिका का हिस्सा बनेगा। हमारे दोनों मुल्कों के मुलाजमीन और कम्युनिटीज एक दूसरे के सबसे बड़े तिजारती और सिक्योरिटी पार्टनर्स होने का फायदा उठाते हैं। इस तरह उन्होंने साफ कर दिया है कि दोनों मुल्कों के एक होने की कोई उम्मीद नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप पर तो कनाडा के फॉरेन मिनिस्टर ने भी हमला बोला है। कैनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने भी जस्टिन ट्रूडो की बात का सपोर्ट किया है। उन्होंने कहा है कि मुल्क डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के आगे कभी नहीं झुकेगा। फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि उनकी कही गई बातों से कनाडा के बारे में उनकी समझ की पूरी कमी दिखाई देती है। फॉरेन मिनिस्टर मेलानी जोली ने ट्रंप पर इल्जाम लगाया है कि डोनाल्ड ट्रंप के जरिए जो भी बातें कही जाती हैं उनमें कहीं न कहीं पूरी तरह से कमी दिखाई देती है। तो वहीं उत्तराखंड हुकूमत मदरसों में अलग अलग बदलाव कर रही है। अब यहां अरबी के साथ साथ संस्कृत की तालीम भी दी जाएगी, यानी कि मदरसे के तलबा को आम स्टूडेंट से ज़्यादा लैंग्वेजेस सीखनी होंगी, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, अरबी, उर्दू और संस्कृत शामिल है। उत्तराखंड के मदरसों में संस्कृत पढ़ाने को लेकर उलेमाओं का रिएक्शन सामने आया है। उनका कहना है कि मदरसों में संस्कृत पढ़ाने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन इसे थोपा नहीं जाना चाहिए। जो बच्चे संस्कृत पढ़ना चाहते हैं वे संस्कृत पढ़ सकते हैं, यानी इसे एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के तौर पर रखना सही है। वहीं इस मामले को लेकर जमीयत उलेमाए हिंद के रियासती सदर मौलाना आरिफ, मुफ्ती रियासत अली, उत्तराखंड मदरसा बोर्ड के चीफ मुफ्ती समून कामसी का कहना है कि संस्कृत सब्जेक्ट को अगर कोई मदरसा पढ़ाना चाहता है और कोई बच्चा इसे पढ़ना चाहता है तो वह इसे पढ़े, लेकिन बोर्ड को इसे थोपना नहीं चाहिए। बताते चले कि उत्तराखंड के मदरसों में साल 2023 में NCERT कोर्स लागू हुआ था, जिसके बाद काफ़ी अच्छे नतीजे सामने आए। इससे साफ होता है कि मदरसे में स्टूडेंट्स में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। यूपी के अमेठी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स पुलिस स्टेशन के सामने नमाज पढ़ता दिख रहा है। वीडियो सामने आने के बाद बीजेपी लीडरों ने इस पर एतराज जाहिर किया है और पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेठी के बीजेपी लीडरों ने पब्लिक प्लेस पर नमाज अदा करने पर एतराज जाहिर किया है और इसके खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग भी की है। वहीं पुलिस सुपरिटेंडेंट अपर्णा रजत कौशिक ने कार्रवाई के लिए जीआरपी को डायरेक्शन दिया है। ये वीडियो पीर के रोज का बताया जा रहा है, जहां गुरु गोरखनाथ धाम रेलवे स्टेशन के पास एक शख्स नमाज अदा करते दिख रहा है। इस दौरान किसी ने उनकी नमाज पढ़ते हुए वीडियो बना ली और सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी, जिसके बाद वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो गया। इल्जाम लग रहे हैं कि दो लोगों ने नमाज अदा की है। वे बेलवा देवी धाम से चलकर दिल्ली जाने वाली पद्मावत एक्सप्रेस ट्रेन में गए थे। वीडियो वायरल होते ही सियासत भी तेज हो गई है। जिले के बीजेपी मीडिया इंचार्ज चंद्रमौली सिंह और बीजेपी लीडर अंशु तिवारी ने सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की है। तो वहीं दिल्ली असेंबली इंतखाबात में मुकाबले लगातार रोचक होते जा रहे हैं, जहां कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी फ्री की रेवड़ियां बांट रही हैं। तो वहीं राष्ट्रीय मानव पार्टी के कौमी सदर एम योगेश शेट्टी ने सभी अपोजिशन पार्टियों पर हमला बोलते हुए कहा है कि फ्री की रेवड़ियां बंद कर देनी चाहिए, लोगों को रोजगार देना चाहिए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए और क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं आपको। सर, मैं सभी लोगों को एक प्लेटफॉर्म में लाना चाहता हूँ। वेस्ट बंगाल एंड नॉर्थ ईस्ट और पूर्वांचल और गुजरात और साउथ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, ऑल स्टेट, पंजाब, ऑल स्टेट को मैं इसमें प्लेटफॉर्म में लाना चाहता हूँ। मेरा मोटिव ये है। पहली बात, इसका मोटिव क्या है, लाने का कारण क्यों है, इन लोगों को कोई भी पूछता नहीं है, रेस्पेक्ट नहीं मिलता। पहली बात तो हमारा है क्या है, हमारा राष्ट्रीय मानव पार्टी का विचारधारा वही है, एक प्लेटफॉर्म में लेके आए। नेशनलिटी इंटीग्रिटी हमारी है, नेशनलिटी में इंटीग्रिटी लाने के लिए हमारा पूरी फोकस कर रहा हूँ मैं, इसी में काम कर रहा हूँ, वर्किंग कर रहा हूँ मैं। पहली बात, एजुकेशन के लिए पर्पस में हम लोग 3000 रुपीज़ हर बच्चे को, प्राइवेट हो और गवर्नमेंट हो, दोनों कोई स्कूल में पढ़े, हम 3000 रुपीज़ उनको हर महीने हम देंगे उनको, ठीक है। और सेकेंड, जच्चा बच्चे के लिए 3000 रुपये हर बच्चे जो भी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं बच्चे के लिए करते हैं डिलीवरी के टाइम पे, उनको 3000 रुपीज़ प्लस उनका जो बच्चे का जो किट है वो होना करा देंगे हम लोग। भारतीय हुकूमत इस साल 26 जनवरी को एक पाकिस्तानी शहरी को जिंदगी बचाने वाला अवार्ड यानी कि जीवन रक्षक अवार्ड देने जा रही है। पाकिस्तानी शहरी आसिफ बशीर को ये एजाज़ हज 2025 के दरमियान
44 लोगों की जान बचाने में इंसानियत और बहादुरी पर दिया जा रहा है। मालूमात के मुताबिक बताते चले कि आसिफ बशीर ने पिछले साल हज के दौरान करीब 44 लोगों की जान बचाई थी, जिसमें 24 लोग हिंदुस्तानी शामिल थे। दरअसल पिछले साल तेज गर्मी की वजह से सऊदी अरब के मीना में भीड़ बढ़ने से कई हाजियों की तबीयत बिगड़ गई थी। आसिफ ने बेहोश हो चुके कई मुसाफिरों को अपने कंधे पर उठाकर टेंट तक पहुंचाया था और उनके लिए जान बचाने वाली दवाइयां फराहम करवाई थी। तो यूपी के कुशीनगर के नेबुआ नौरंगिया गांव में बेहद शर्मनाक वारदात सामने आई। यहां 3 मुस्लिम ख्वातीन को बरहना कर पूरे गांव में घुमाया गया। तीनों ख्वातीन उस शख्स की वालिदैन और खाला है जिस पर शादीशुदा खातून को भगाने का इल्जाम है। तीनों ख्वातीन को पुलिस की मौजूदगी में बेरहमी से पीटा गया। इस वारदात के दौरान गांव के सभी लोग खड़े होकर देखते रहे और कोई भी ख्वातीनों को बचाने के लिए सामने नहीं आया। हमलावरों ने इस घिनौनी वारदात का वीडियो भी बनाया। द ऑब्जर्वर पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक बताते चले कि दलित लड़की शादीशुदा है और गोरखपुर के गुलरिहा थाने इलाके में रहती है। कुछ दिन पहले लड़की लापता हो गई थी। एक मुस्लिम शख्स पर उसे भगाने का इल्जाम लगाया गया था। मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम शख्स के खानदान के खातून ने इल्जाम लगाया है कि वे हमारे घर में घुस आए, हमारे साथ मारपीट की, जबरन हमें घसीट कर बाहर निकाला और पूरे गांव में न्यूट घुमाया। वारदात के बाद लड़की की मां शदीद रूप से बीमार हो गई है। इलाज के बाद वह और दीगर ख्वातीनें हिफाजत के डर से एक रिश्तेदार के यहाँ रह रही हैं। लेकिन दूसरी तरफ SHO ने बताया कि ख्वातीनों के जरिए लगाए गए इल्जाम कि उनके साथ मारपीट की गई और उन्हें न्यूट करके घुमाया गया, अभी तक ये सब साबित नहीं हो पाए हैं। वहीं दोनों फरीकों की ओर से मारपीट का मामला दर्ज किया गया है। गोरखपुर के गुलरिया थाने में लड़की के ससुराल वालों की ओर से भी मामला दर्ज किया गया है। नाजरीन, मुल्क की बात में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आदाब।